नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज का हमारा विषय बीए प्रथम वर्ष और एमए उत्तरार्ध के प्रायोगिक भूगोल के प्रश्न पत्र से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी सामान्य रूप से उपयोगी है। पूर्व में हमने प्लेन टेबल के बारे में और उससे संबंधित उपकरणों के बारे में जाना था। आज हम प्लेन टेबल की सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्लेन टेबल सर्वेक्षण प्रक्रिया। प्लेन टेबल से सर्वेक्षण करने की कई विधियां होती हैं और प्रत्येक विधि में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। पहला है आधार रेखा चित्र, दूसरा है प्लेन टेबल की स्थापना, तीसरा है किरणें खींचना और चौथी प्रक्रिया है प्लान को पूर्ण करना। सर्वप्रथम आधार रेखा चित्र के बारे में जानते हैं। वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दिए गए क्षेत्र का भली भांति निरीक्षण करके दूर से दिखलाई नहीं देने वाले क्षेत्र के आवश्यक विवरण जैसे कि सीमा रेखा के मोड़ आदि पर पहचान के लिए सर्वेक्षण दंड गाड़ दिए जाते हैं। इसके बाद सर्वेक्षण में प्रयोग की गई विधि के अनुसार आधार रेखा या स्टेशंस को निश्चित करते हैं और क्षेत्र के आवश्यक विवरणों एवं सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन करने के बाद उनकी अनुमानित स्थितियों को आधार रेखा चित्र में रूढ़ चिन्हों के द्वारा या नाम लिखकर इंगित करते हैं। सामान्यतः किसी सर्वेक्षण स्टेशन की क्षेत्र में स्थिति की अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर जैसे कि कैपिटल A, B, C आदि से इसे इंगित करते हैं तथा उस स्टेशन की ड्राइंग कागज़ पर उसी अनुरूप स्थिति को अंग्रेज़ी भाषा के छोटे अक्षर जैसे कि स्मॉल a, b, c आदि से प्रकट करते हैं। दूसरी प्रक्रिया है प्लेन टेबल की स्थापना। आधार रेखा चित्र बना लेने के बाद ड्राइंग कागज़ लगे आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर कसकर प्लेन टेबल को क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर सीने के बराबर ऊंचाई में स्थापित करते हैं। प्रारंभिक स्टेशन पर प्लेन टेबल की स्थापना में मुख्यतः दो क्रियाएं की जाती हैं। पहला है समतलन और दूसरा है केंद्रण। किसी अगले स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करने के लिए मुख्यतः तीन क्रियाएं की जाती हैं। पहला समतलन, दूसरा केंद्रण और तीसरा है पूर्वाभिमुखीकरण। ये तीनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न की जाती हैं। प्लेन टेबल को समतल करना। आरेख पट पर लगे ड्राइंग कागज़ पर किरणें खींचने से पूर्व प्लेन टेबल का क्षैतिज दिशा में स्थापित करना आवश्यक होता है। साधारण प्लेन टेबल में त्रिपाद स्टैंड के पैरों को ऊंचा नीचा करके आरेख पट को समतल करते हैं और जांच के लिए स्प्रिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। प्लेन टेबल को समतल करने के लिए आरेख पट के प्रत्येक कोने और मध्य में स्प्रिट लेवल को रखकर इस क्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं। केंद्रण। प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल के केंद्रण से हमारा अभिप्राय सर्वेक्षण स्टेशन की लंबवत दिशा में आरेख पट पर स्थिति को ज्ञात करना होता है। इस कार्य के लिए आरेख पट में साहुल कांटा लगाकर कांटे को इस प्रकार इधर उधर किया जाता है कि उसमें लटके साहुल पिन की नोक सर्वेक्षण स्टेशन के ठीक ऊपर आ जाए। उसके बाद आरेख पट पर कांटे की नोक से इंगित बिंदु को पेंसिल से अंकित करके उस पर ऑलपिन को गाड़ दिया जाता है और इस ऑलपिन के सहारे आली डेट को रखकर आधार रेखा के दूसरे सिरे पर घड़े सर्वेक्षण दंड और क्षेत्र के अन्य विवरणों को
लक्ष्य करते हुए किरणों को खींचा जाता है। प्रारंभिक स्टेशन पर कार्य समाप्त हो जाने के बाद प्लेन टेबल को उठाकर अगले सर्वेक्षण स्टेशन पर रखते हैं, जिसकी स्थिति ड्राइंग कागज़ पर पहले से ही अंकित होती है। यहाँ साहुल कांटे की नोक को पूर्व में अंकित बिंदु पर स्थिर रखते हुए संपूर्ण टेबल को इधर उधर हटाकर केंद्रण किया जाता है और इस प्रक्रिया में आरेख पट की क्षैतिज दिशा में अंतर आ सकता है। इसीलिए केंद्रण करने के पश्चात आरेख पट को पुनः समतल करना आवश्यक होता है। एक दो बार प्रयत्न करने से प्लेन टेबल का केंद्रण और समतलन दोनों ही लगभग ठीक हो जाते हैं। अगली प्रक्रिया है पूर्वाभिमुखीकरण। आरेख पट पर अंकित रेखाओं को धरातल की तदनुरूपी कल्पित रेखाओं के समानांतर रखने की क्रिया को पूर्वाभिमुखीकरण कहते हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन के पश्चात आगामी प्रत्येक सर्वेक्षण स्टेशन पर किरणें खींचने से पूर्व प्लेन टेबल का समतलन और केंद्रण करने के साथ साथ उसका पूर्वाभिमुखीकरण करना बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा प्लान में अंकित कोई भी विवरण अपनी वास्तविक स्थिति से भिन्न स्थिति में होगा। प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करने की मुख्यतः दो प्रमुख विधियां हैं। पहला है ट्रफ कंपास के द्वारा और दूसरा है पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा। पहला ट्रफ कंपास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण के बारे में जानते हैं। ट्रफ कंपास की सहायता से किसी सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करने की विधि बहुत ही सरल है। इस विधि में जिस सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करना होता है उस स्टेशन पर आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर ढीला कसकर प्लेन टेबल का सही समतलन और केंद्रण करते हैं और उसके बाद ड्राइंग कागज़ में प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर खींची गई उत्तर दक्षिण रेखा के सहारे ट्रफ कंपास को रखकर आरेख पट को सुई के द्वारा इंगित चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर घुमाते हैं। जब ट्रफ कंपास की सुई मध्य में स्थिर हो जाती है, यानी कि उसकी नोक चाप के शून्य पर आ जाती है, तो आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर पूरी तरह कस दिया जाता है। इस प्रकार इस विधि से प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करने के लिए ड्राइंग कागज़ पर पहले से ही अंकित उत्तर दक्षिण रेखा को दिशा अनुरूप स्थापित किया जाता है। पूर्वाभिमुखीकरण हो जाने के बाद प्लेन टेबल के केंद्रण और समतलन की पुनः जांच करना आवश्यक होता है। दूसरी विधि है पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण। इस विधि में ड्राइंग कागज़ पर पहले से अंकित आधार रेखा के दोनों सिरों को धरातल पर स्थित तदनुरूपी सर्वेक्षण स्टेशनों की दिशा में रखकर प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण किया जाता है। उदाहरणतः मान लेते हैं धरातल पर ए तथा बी दो सर्वेक्षण स्टेशन हैं, जिनके मध्य की ए बी आधार रेखा ड्राइंग कागज़ पर स्मॉल ए बी रेखा से प्रकट होती है। अब बी स्टेशन पर टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करने के लिए ए स्टेशन पर एक सर्वेक्षण दंड लगाते हैं और आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर ढीला कसकर बी स्टेशन पर प्लेन टेबल का समतलन और सही केंद्रण करते हैं। स्पष्ट है कि सही केंद्रण हो जाने पर कैपिटल बी तथा स्मॉल बी बिंदु एक ही लंबवत रेखा में होंगे। अब एलिडेट के कार्यकारी किनारे को स्मॉल बी ए रेखा के सहारे आरेख पट को इतना घुमाते हैं कि दृश्य वेदिका का तार कैपिटल ए स्टेशन पर गढ़े सर्वेक्षण दंड की सीध में आ जाए। सीध मिल जाने के बाद आरेख पट को बंधन पेच से पूरी तरह कस दिया जाता है। आरेख पट को घुमाते समय एलिडेट बिना हिले स्मॉल बी ए रेखा पर यथावत स्थिर रहना चाहिए। आरेख पट को घुमाने के फलस्वरूप यदि उसके समतलन और केंद्र में कोई अंतर आ गया है तो उसे दूर करके पूर्व स्टेशन यानी कि कैपिटल ए पर पुनः पश्चिम दृष्टिपात करके पूर्वाभिमुखीकरण की शुद्धता को जांच लेते हैं। पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा प्लेन टेबल का पूर्वाभिमुखीकरण करने की विधि को अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक भी माना जाता है। प्लेन टेबल के समतलन के बाद अगली प्रक्रिया है किरणें खींचना। प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन पर प्लेन टेबल का समतलन और केंद्रण करने के बाद किसी आगामी स्टेशन पर समतलन
केंद्रण और पूर्वाभिमुखीकरण तीनों क्रियाएं पूर्ण कर लेने के बाद क्षेत्र के विवरणों और आगे बढ़ाई गई आधार रेखा के अगले स्टेशन पर गाढ़े गए सर्वेक्षण दंड को एलिडेट से लक्ष्य करके सरल रेखाएं खींचते हैं और इन सरल रेखाओं को ही किरणें कहा जाता है। इस कार्य के लिए आरेख पट पर प्लेन टेबल के स्टेशन की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु पर एक ऑलपिन को गाड़ देते हैं और किसी विवरण को लक्ष्य करते समय एलिडेट के कार्यकारी किनारे को इस ऑलपिन से सटाकर रखते हैं। विकिरण विधि में प्रत्येक किरण को पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार लंबा बनाया जाता है, जबकि प्रतिच्छेदन विधि में केवल आधार रेखा को मापनी के अनुसार बनाते हैं। प्लान की मापनी को निश्चित करते समय क्षेत्र की अधिकतम लंबाई, चौड़ाई तथा ड्राइंग कागज़ के आकार को ध्यान में रखा जाता है। प्रारंभिक स्टेशन पर किरणें खींचने से पूर्व ड्राइंग कागज़ के ऊपर की ओर कोने में ट्रफ कंपास की सहायता से उत्तर दक्षिण दिशा इंगित करने वाली एक रेखा अंकित कर देनी चाहिए। अंतिम प्रक्रिया है प्लान को पूर्ण करना। क्षेत्र के सभी आवश्यक विवरणों और सीमा रेखा को बना लेने के बाद प्लान के नीचे उसकी मापनी अंकित करना आवश्यक होता है। प्रत्येक प्लान पर संबंधित क्षेत्र का नाम और उसके नीचे कोष्ठक में सर्वेक्षण की विधि का नाम लिख देना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्लेन टेबल सर्वेक्षण में कई विधियां होती हैं और प्रत्येक विधि में उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।